जाप करते हैं, और गृहस्थी भी अच्छा है तो ध्यान करते हैं, गृहस्थ आश्रम भी अच्छा है तो भेगधारी यानी महात्मा लोग भी अच्छे हैं यदि वो ध्यान करते हैं परमात्मा का। तो महाराज श्री कहते हैं, और यदि कोई नहीं करते हैं और कैसे करते हैं उनके लिए महाराज श्री कह रहे हैं, राम सुमिरे रामई मिला, सो मेरे सिर मोर, दरिया भेक बिचारिए, दरिया भेक बिचारिए, खेर मेरे की ठोर, खेर मेरे की ठोर। महाराज कहते हैं, जो नाम स्मरण करके राम के अंदर मिल गया है वो मेरे सिर का मोड़ है, मेरे सिर का ताज है। और जो जाप नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रह करके, तो वो गृहस्थी अच्छा नहीं है। और भेषधारी साधु भेष पहन करके यदि साधुता उसमें नहीं है, जाप नहीं करता है, तो वो भी खेर मेर की ठोर है। अपन लोग कहते हैं भाई बात तो ठीक है, खेर है कोई बात नहीं, जाने दो, खेर खेर यानी वो थोड़ी सी कृपा की जाती है, लेकिन पूर्ण दया उस पर कृपा नहीं की जाती, क्योंकि खेर कर करके छोड़ देते हैं, जाने दो, खेर का मतलब भी जाने दो, कोई बात नहीं। तो महाराज कहते हैं खेर मेर की जगह है उसकी, लेकिन उसके हृदय में अथवा भगवान के हृदय में उसके प्रति कोई जगह नहीं होती, क्योंकि जो भगवान का जाप नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेरे सिर का मोड़ है। सिर का मोड़ का मतलब क्या हुआ? सिर का मोड़ का तात्पर्य ये हुआ कि वो एक प्रकार से हमारे सदगुरु हो गए, यानी हमारे गुरु हो गए। महाराज श्री जी की बहुत बढ़िया सुंदर टिप्पणी की है, जो ध्यान करके परमात्मा का और ध्येय परमात्मा से मिल चुके हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो हमारे गुरु के रूप में गुरु की उपाधि दी गई है। और जो भगवान का ध्यान करते हैं वो हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र दोस्त और कुटुंब परिवार है। और जो केवल कतनी करते हैं और भगवान का ध्यान नहीं करते, वो पास पड़ोसी के रूप में उन्हें बताया है। महाराज जी कहते हैं, ब्रह्म मिल्या सो गुरु हमारा, राम भजे सो ज्ञाति, कतनी कते सो पास पड़ोसी, सुखिया संगन साथी। राम जी में मिल गए वो ब्रह्म मिल्या सो गुरु हमारा, क्योंकि ब्रह्म का जो स्थान है, ब्रह्म का जो पद है वो तो एक ही पद है। उस पद पर पहुंचने वाले सभी ही उस पद के अधिकारी हो जाते हैं, और उस मान पद के जो अधिकारी हुए वो हमारे सदगुरु हो गए। जैसे प्रधानमंत्री के पद पर जाने के बाद में प्रधानमंत्री हो गए, तो कोई भी बच्चा भी है और उस कुर्सी के अधिकारी हो गया, कुर्सी पर बैठ गया, तो हम उसे प्रधानमंत्री ही कहेंगे। ऐसे ही ब्रह्म पद में पहुंचने वाले की उपाधि सदगुरु उपाधि दी गई है, ऐसे साहित्य में आया है। और वह वास्तव में बात भी सही है। इस वास्ते आचार्य श्री नाम जप पर बहुत ज्यादा जोर